कहानी के शुरुआत में हमें केटो नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। जब वो अपना आंख खोलता है, अपने आप को एक सुनसान आइलैंड पर पाता है और वो देखता है कि आसपास कोई भी इंसान नहीं है। इसीलिए वो वहां से आगे चलने लगता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है। वो उस घर के अंदर जाता है। तब वो देखता है कि एक आदमी एक ड्रम के अंदर कैद है, जिसका शरीर ड्रम के अंदर होता है और सिर्फ सर ही बाहर होता है। फिर तभी उसकी नजर जाती है कुछ वैम्पायर पर। वैम्पायर उसे कहते हैं जो इंसानों के खून पीते हैं, परंतु ये लोग कुछ अजीब थे जो इंसानों के मांस को भी खा रहे थे और वो वैम्पायर उस पर हमला कर देते हैं। तभी वो भी अपनी जान बचाने के लिए उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा वैम्पायर होने की वजह से वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर तभी वहां पर एक अनजान आदमी आता है जो अपने फेस को ढका हुआ था। केटो को बचाने के लिए उन वैम्पायर से लड़ने लगता है, लेकिन वैम्पायर की तादाद ज्यादा होने के कारण वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और केटो उस आदमी को पहचान लेता है, क्योंकि वो आदमी उसका क्लासमेट था जिसका नाम केन होता है। कुछ दिन पहले केन अपने दोस्तों के साथ गायब हो गया था, इसीलिए केटो उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। जिस पर केन कहता है कि तुमने यहाँ पर आकर बड़ी गलती कर दी, क्योंकि यह पूरा इलाका वैम्पायर का है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि केन की आंखें लाल होने लगती हैं। तभी केन केटो से कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी हमें पता चलता है कि केन भी एक वैम्पायर है। तब ये देखकर केटो जल्दी से वहां से भाग जाता है। तब यहाँ पर एक लड़की आकर उसे खून देती है, जिसे पीकर वो शांत हो जाता है। उसके बाद हम अकीरा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो इसी आइलैंड में रहता है और उसे पता है कि यह आइलैंड पूरा वैम्पायर से भरा है। इसीलिए वो उनसे लड़ने के लिए एक मास्क मैन से ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है। फिर कई महीनों के प्रैक्टिस के बाद वो एक खतरनाक योद्धा बन जाता है। फिर एक दिन कुछ वैम्पायर अकीरा के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन अकीरा उन सभी को आसानी से मार डालता है। पर तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। और तभी वहां पर मास्क मैन आकर उसकी मदद करता है। उसके बाद अकीरा और उस मॉन्स्टर के बीच खतरनाक लड़ाई होती है और आखिर में अकीरा उस मॉन्स्टर को मार डालता है। फिर तभी वहां पर वैम्पायर का लीडर आ जाता है और अकीरा की टैलेंट देखकर उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारी टीम में शामिल हो सकते हो। लेकिन अकीरा इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो वैम्पायर से नफरत करता है। फिर ये सुनकर वैम्पायर के लीडर को बहुत गुस्सा आ जाता है और तभी वो अपने मॉन्स्टर्स को बुलाकर अकीरा के ऊपर हमला करवा देता है। फिर अकीरा और उन मॉन्स्टर्स के बीच खतरनाक फाइट होती है और इसी दौरान अकीरा की दोस्त वैम्पायर की लीडर के ऊपर तीर चला देती है, लेकिन लीडर उस तीर को पकड़ लेता है। उसके बाद वो उस लड़की के पास आता है और उसके गर्दन पर काट कर उसका खून पीने लगता है। तभी उसे देखकर अकीरा को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लीडर के पास बहुत पावर्स थी, इसी वजह से अकीरा उसके सामने टिक नहीं पाता। फिर अकीरा अपनी पूरी जोर लगाकर उससे लड़ने की कोशिश करता है और तभी अकीरा अपनी तलवार से लीडर को दो टुकड़ों में काट देता है। लेकिन लीडर मरा नहीं, बल्कि वो फिर से ठीक हो जाता है। तभी अकीरा को समझ में आ जाता है कि वो अमर है, इसीलिए वो उसे मार नहीं सकता। और तभी फिर से लीडर अकीरा को अपनी गैंग में शामिल होने के लिए कहता है और साथ ही कहता है कि अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हारी दोस्त को मार दूंगा। लेकिन तभी केन लीडर के ऊपर तीर से हमला कर देता है। वो सीधा उसके आंख पर जाकर लगता है और इसी बात का फायदा उठाकर अकीरा अपने दोस्त को लेकर वहां से भाग जाता है। तभी हम जान पाते हैं कि केन उस लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो वैम्पायर होने की वजह से उसके सामने नहीं जाता और दूर से ही उसको देख रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि अकीरा और मास्क मैन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी मास्क मैन कहता है कि हम सभी वैम्पायर को तो मार सकते हैं, लेकिन उनके लीडर को हम नहीं मार सकते हैं, क्योंकि वो अमर है। तभी ये सुनकर अकीरा कहता है कि मुझे एक वैक्सीन के बारे में पता है, अगर हम किसी तरह उस वैक्सीन को उसके अंदर इंजेक्ट कर दे तो हम उसे मार सकते हैं। इसीलिए अकीरा और उसके दोस्त मिलकर उस वैक्सीन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी वैम्पायर के लीडर को पता चल जाता है कि अकीरा और उसके दोस्त वैक्सीन खोज रहे हैं। इसीलिए लीडर दूसरे वैम्पायर से कहता है कि जाओ उस वैक्सीन की रक्षा करो, ताकि अकीरा के हाथ वो वैक्सीन ना लगे। दूसरी तरफ हम केटो को देखते हैं जो एक गांव में पहुंच जाता है और वहां पर उसे अकीरा का भाई दिखाई देता है, जिसको ढूंढने के लिए अकीरा और उसके दोस्त यहाँ पर आए थे। तभी हमें पता चलता है कि अकीरा का भाई इस गांव का लीडर है और उस गांव में एक वैम्पायर था जिसको खून नहीं मिलने की वजह से वो मॉन्स्टर में बदलने लगा। इसीलिए अकीरा का भाई उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर तभी केटो उन लोगों के सामने आकर उनसे मदद मांगता है। तभी हमें पता चला है कि अकीरा के भाई के साथ साथ सभी गांव वाले ही वैम्पायर थे,
लेकिन वो वैम्पायर बाकियों की तरह इंसानों का शिकार नहीं करते हैं। उसके बाद अकीरा का भाई केटो को लेकर एक सीक्रेट टनल की ओर जाता है, फिर वहां से गायब हो जाता है। दूसरी ओर हम अकीरा और उसके दोस्तों को देखते हैं जो लैबोरेटरी की ओर जा रहे होते हैं ताकि उस वैक्सीन को ला सके। तभी अचानक बहुत सारे वैम्पायर उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वो सभी वैम्पायर से लड़ने लगता है। इसी दौरान एक वैम्पायर अकीरा के दोस्त के ऊपर हमला कर देती है। तभी केन वहां आकर उसे बचा लेता है। तब वो केन को देखकर हैरान हो जाती हैं कि वो भी एक वैम्पायर हैं। और दूसरी तरफ अकीरा के ऊपर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर हमला कर देता है जिसके शरीर पर हर तरफ आंखें थीं। इसीलिए उस मॉन्स्टर को हराना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी वहां अकीरा का भाई आकर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। अकीरा अपने भाई को देखकर बहुत खुश होता है। फिर अकीरा और उसका भाई दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मार डालते हैं। फिर अकीरा का भाई उससे कहता है कि तुम मुझसे दूर ही रहो क्योंकि मैं भी एक वैम्पायर हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि अकीरा और उसके दोस्त मिलकर एक टनल से होते हुए लैबोरेटरी की ओर जा रहे होते हैं। तभी कुछ वैम्पायर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन अकीरा उन सबको आसानी से मार देता है। इसके बाद वो लोग लैबोरेटरी पहुंच जाते हैं, पर वहां भी कई सारे वैम्पायर उन पर हमला कर देते हैं। अकीरा और उसके दोस्त उनसे लड़ने लगते हैं। तभी एक वैम्पायर अकीरा के दोस्त को काट लेता है और दूसरी तरफ अकीरा उन सभी वैम्पायर को मारने में कामयाब हो जाता है और उन्हें वैक्सीन भी मिल जाता है। लेकिन तभी वहां पर अकीरा का भाई आ जाता है और वो अपने भाई से कहता है कि चुपचाप ये वैक्सीन मुझे दे दो, क्योंकि वो अब वैम्पायर के लीडर की तरफ हो गया था। इसीलिए उन दोनों के बीच खतरनाक फाइट होती है और इसी फाइट के दौरान अकीरा का भाई अकीरा के एक दोस्त को मार देता है। तभी मरते हुए वो अकीरा से कहती है कि वो अपने लोगों की रक्षा करें। तब ये देखकर अकीरा बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसके भाई को जरा भी अफसोस नहीं होता। वो वैक्सीन लेकर वहां से चला जाता है। फिर वहीं पर अकीरा और उसके दोस्तों को कुछ आवाजें सुनाई देती है और जैसे ही वो लोग उस रूम में जाते हैं तो वहां उन्हें केटो दिखाई देता है और केटो भी अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर तभी वहां पर इंसानों की तरह दिखने वाला एक मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन उस मॉन्स्टर का चेहरा ऊपर की तरफ होने की वजह से वो अच्छे से देख नहीं पाता। इसीलिए वो सभी लोग धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। पर तभी वो मॉन्स्टर केटो को देख लेता है और उन पर हमला कर देता है। लेकिन वो चारों किसी तरह उस मॉन्स्टर से बचकर बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर पे आ जाते हैं। तभी वहां उन्हें बाहर जाने का एक रास्ता दिखाई देता है और वो सभी एक ट्रॉली में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। पर तभी वो मॉन्स्टर वहां आकर उनका पीछा करने लगता है और वो लोग उसकी तरफ एक बम फेंक देते हैं जिससे वो दूसरी तरफ चला जाता है। इसीलिए वो लोग बहुत खुश होते हैं कि वो शायद चला गया है। पर तभी वो मॉन्स्टर उनके सामने की तरफ से आने लगता है, लेकिन पटरी टूटा हुआ होने की वजह से ट्रॉली जंप करते हुए मॉन्स्टर के ऊपर से निकल जाता है और वो लैबोरेटरी से बाहर निकलकर पानी में गिर जाते हैं। उसके बाद अकीरा सोचता है कि उसका भाई अब इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है और वो अपने भाई से किसी तरह वैक्सीन को हासिल करना चाहता था, चाहे उसे मारना ही क्यों ना पड़े। उसके बाद अकीरा अपने भाई के पास जाता है और उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। पर उसका भाई वैम्पायर होने की वजह से वो काफी शक्तिशाली होता है, लेकिन अकीरा भी अपना पूरा जोर लगाकर उससे लड़ाई करता है और आखिर में अकीरा अपनी तलवार को अपने भाई के बॉडी के आर पार कर देता है। तब उसका भाई कहता है कि इस बार इंसान और वैम्पायर के बीच युद्ध होने वाला है। फिर ये कहकर वो वहां से भाग जाता है और अकीरा भी अपने भाई का पीछा करते हुए एक गुफा तक पहुंच जाता है और वहां पर फिर से अकीरा और उसके भाई के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी अकीरा का भाई उसके गर्दन पर काट लेता है और अकीरा अपने आप को बचाने के लिए अपनी तलवार भाई की आंख में घुसा देता है। फिर लड़ाई के दौरान एक पिल्लर अकीरा के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी उसका भाई अकीरा को धक्का देकर खुद पिल्लर के नीचे दब जाता है। तब उसका भाई कहता है कि वैम्पायर का लीडर उसको वैक्सीन लाने के लिए फोर्स किया था और अगर उसने वैक्सीन नहीं लाया तो लीडर उसके गांव वालों को मार देगा। और साथ ही अकीरा का भाई उससे कहता है कि वो उसे जान से मार दे क्योंकि वो अब इस तरह वैम्पायर बनकर नहीं रहना चाहता है। लेकिन अकीरा अपने भाई को मारना नहीं चाहता था, पर इस तरह तकलीफ में भी नहीं देख पा रहा था। फिर ना चाहते हुए भी वो अपने भाई को मार देता है। उसके बाद सभी गांव वाले सुसाइड कर लेते हैं जो वैम्पायर थे, ये सोचकर कि अब वो फिर कभी इंसान नहीं बन सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैम्पायर का लीडर अकीरा और उसके लोगों के ऊपर हमला करने के लिए प्लान कर रहा था। उसके बाद अकीरा के लोगों को बहुत सारे वैम्पायर और मॉन्स्टर घेर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अकीरा को वैक्सीन तो मिल चुका है,
पर तभी वहां पर वो लीडर आकर फिर से अकीरा को अपनी टीम में शामिल होने की ऑफर देता है। ये सुनकर अकीरा बहुत गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है। तब अकीरा कहता है कि वो सभी वैम्पायर को मार देगा और इंसानों को बचा लेगा, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।